वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कंटेंट ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन इट इज़ द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड ऑन अ पेपर और ऑनलाइन और ऑन डिजिटल मीडिया। एक ऐसा सेट होता है डॉक्यूमेंट्स का जिसमें पेपर पर या फिर ऑनलाइन रूप से हम डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग ऑन अ पेपर, नंबर 2 फीडिंग ऑन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में आता है एडमिशन नोट, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, असेसमेंट नोट्स, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट्स, सिम्टम्स एंड कंप्लेंट्स, dressing tube or attached devices, medication and treatment which is giving to patient, and the last one is observation of psychological status. तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा एडमिशन नोट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एडमिशन नोट होता क्या है। पेशेंट को जब हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं उस समय जो हम नोट डाउन करते हैं उसे बोलते हैं एडमिशन नोट। एडमिशन नोट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। एक मेडिकल रिकॉर्ड का पार्ट होता है जिसमें हम पेशेंट के स्टेटस के बारे में नोट डाउन करते हैं और पेशेंट किस प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसके बारे में भी नोट डाउन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पॉइंट है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अब हमारे को पेशेंट के आइडेंटिटी के बारे में नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उसका सेक्स पूछेंगे, मेल फीमेल, रूम नंबर, कौन से रूम में पेशेंट को एडमिट किया है, डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, अटेंडिंग फिजिशियन, कौन सा पेशेंट को डॉक्टर अटेंड कर रहा है, एंड द लास्ट वन इज डेट एंड टाइम, कौन से समय पे पेशेंट एडमिट हुआ है और उस दिन का डेट लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ कंप्लेंट्स, जो किसके अंडर आता है, हमारे एडमिशन नोट के अंडर आता है। चीफ कंप्लेंट्स जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है विद द चीफ कंप्लेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट इज हैविंग नोजिया, पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, रेस्टलेसनेस, दिस ऑल आर द सिम्टम्स जो पेशेंट को एज अ कंप्लेंट शो कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो उसकी प्रेजेंट इलनेस क्या है, उसके स्टेटस के बारे में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में लिखा जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को पहले कभी, लाइक मधुमेह जिसे बोलते हैं हिंदी में, हाइपरटेंशन, बीपी की दिक्कत तो नहीं रहती है। इन चीज़ों के बारे में हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलर्जी। अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जाम्पल किसी खाने से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो उसके बारे में भी नोट डाउन किया जाता है। 6 पॉइंट है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट की पास्ट में कोई सर्जरी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की कोलेसिस्टमी हुई हो, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी नोट डाउन करते हैं। कोई किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो उसके बारे में हम पेशेंट की नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछते हैं उसकी फैमिली में कौन कौन है, उनके फादर मदर, उनके ब्रदर सिस्टर, सबके बारे में नोट डाउन करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मेडिकेशन। पेशेंट कोई पहले प्रीवियस मेडिकेशन तो नहीं लेता है, उसके बारे में भी नोट डाउन किया जाता है। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ सिस्टम। रिव्यू ऑफ सिस्टम में हम पेशेंट का हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। एंड द 10th पॉइंट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का शारीरिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स आते हैं मेन, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, एंड द लास्ट वन इज ऑस्कल्टेशन। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज लैब्स एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जिसमें हम पेशेंट के जैसे फॉर एग्जांपल एचपी चेक करेंगे, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, उसके बारे में नोट डाउन करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट एंड प्लानिंग। जब हम पेशेंट का पूरा इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है पेशेंट का असेसमेंट करना और प्लानिंग करना, जिसमें हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं मेन,
APIE जिसे बोलते हैं, A फॉर असेसमेंट, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, P फॉर प्लानिंग, I for implementation and the next one is evaluation. Assessment is meaning हम पेशेंट की सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के ऊपर पेशेंट की कंडीशन को चेक करते हैं. उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, पेशेंट को हमने क्या ट्रीटमेंट देना है, उसी के हिसाब से हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड लास्ट में हमारा निकलेगा इवेल्युएशन. ठीक है. अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है चेंज ऑफ द शिफ्ट रिपोर्ट. ड्यूरिंग ईच शिफ्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्लाइंट असेसमेंट मेड इज डन. हमारी जब भी पेशेंट के साथ हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं तो हर शिफ्ट में पेशेंट को केयर दी जाती है. लाइक हर शिफ्ट द्वारा, जैसे नर्सिस के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा शिफ्ट की जाती है, तो उन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि पेशेंट को हमने क्या क्लाइंट केयर दी है, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. असेसमेंट नोट. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट इज डन. डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम जितनी भी असेसमेंट की है पेशेंट की उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, हाउ पेशेंट इज लुकिंग, पेशेंट कैसा दिख रहा है, पेशेंट इज एक्टिव और नॉट, पेशेंट एक्टिव है, मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट कोई कंप्लेंट्स तो नहीं शो कर रहा है, लाइक उसको पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को डायरिया है, पेशेंट को फीवर है, उन चीज़ों के बारे में असेसमेंट नोट में नोट डाउन करते हैं. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट. इसका मतलब है when a client is transferred to another facility or a room temporarily or permanently. जब पेशेंट को हम टेम्परली मतलब कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली रूप से शिफ्ट करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट. तो उसके लिए भी हम नोट प्रिपेयर करते हैं. तो उसमें क्या क्या लिखते हैं हम, रीज़न ऑफ द ट्रांसफ़र, पेशेंट को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेथड ऑफ द ट्रांसफ़र, किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक व्हील चेयर द्वारा, स्ट्रेचर के द्वारा. लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन गिविंग एंड रिसीविंग, कौन पेशेंट को रिसीव कर रहा है, कौन पेशेंट को दे रहा है दूसरे स्टाफ के पास. एंड द नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट. और जब पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस हमेशा चेक करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर वाइटल साइंस आर BP, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट, दीज ऑल आर द वाइटल साइंस. उसे भी हम नोट डाउन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स एंड कंप्लेंट्स. अब पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कंप्लेंट्स होता है, उसके बारे में भी नोट डाउन किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में. एनी सिम्टम और कंप्लेंट बाय पेशेंट, लाइक पेशेंट्स हैविंग नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, दिस आर द सिम्टम्स और कंप्लेंट जो पेशेंट बताता है, उसे भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसिंग ट्यूब्स और अटैच ट्यूब्स. अब जब पेशेंट को हम केयर दे रहे हैं तो उसमें पेशेंट के साथ कई बार अटैच होती है ट्यूब भी और ड्रेसिंग ट्यूब्स भी, तो उसके बारे में भी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है. ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्यूब्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन ईच शिफ्ट. हर एक शिफ्ट में डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि पेशेंट का वो जो ड्रेसिंग ट्यूब है, अटैच ट्यूब है, उनकी कंडीशन कैसी है. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन इन फ्लूइड साइड कि कोई स्वेलिंग तो नहीं उस जगह पे, कोई रेडनेस तो नहीं है. ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, सबसे पहले नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, जब पेशेंट को फीडिंग ओरली मना कर दी गई होती है तो उस समय पेशेंट को हम ट्यूब के द्वारा फीडिंग करवाते हैं, उसे बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि नाक के द्वारा डाली जाती है. तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी की जाती है कि उस जगह पे कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीदिंग तो नहीं हो रही, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसके बारे में भी लिखा जाता है. एंड द नेक्स्ट इज मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट. Documentation of the medication in each shift, and if the medication is not given, the person for that should be documented and informed to the physician. इसका मतलब है हर एक शिफ्ट में डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेडिकेशन से, और अगर पेशेंट को मेडिकेशन दी गई है तो उसके बारे में भी नोट डाउन करना है, और अगर पेशेंट को मेडिकेशन नहीं दी गई है तो उसके बारे में भी नोट डाउन करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल, टैबलेट पैरासीटामोल गिवन BD, मतलब 2 बार पेशेंट को पैरासीटामोल मेडिकेशन दी गई है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट. मतलब पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेटस को, मानसिक स्थिति को भी जांच किया जाता है. द क्लाइंट मेंटल स्टेटस आल्सो शुड बी मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड. जब पेशेंट को मेडिकल केयर दी जाती है
उस समय पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस भी देखा जाता है, तो उसको भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है कि पेशेंट वेल ओरिएंटेड है टाइम के लिए, प्लेस स्थान के लिए और व्यक्ति के लिए कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समय जांच करने में, स्थिति देखने में या फिर प्लेस को जांचने में। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मॉनिटरिंग। एंड द नेक्स्ट इज लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस इज रिकॉर्डेड। इसका मतलब होता है अगर पेशेंट अपनी टेक केयर को लेफ्ट करना चाहता है, हॉस्पिटल को रिलीव करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट हमें लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉलो करना पड़ता है और उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। एंड अब इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी कि जीडीए क्या रोल है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन। GDA should be attentive while doing assessment of the patient, like filling document in correct manner. जब भी GDA को असेसमेंट करनी है पेशेंट की, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट फिल करते हैं पेशेंट की, तो हमें अटेंटिव होना ज़रूरी है और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। GDA should be a good listener while patient is saying chief complaints. जब भी GDA कोई भी चीफ कंप्लेंट पेशेंट की सुनेगा तो उसे अच्छे से रिस्पॉन्स करना है और अच्छे से सुनना है। GDA should be charting correctly and reporting properly to the nurse and other medical staff. और GDA जब भी पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट करेगा नर्स या मेडिकल स्टाफ को, वो करेक्टली हमें चार्टिंग कंप्लीट करनी है और डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट करना है GDA द्वारा। GDA शुड हेल्प इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। और GDA द्वारा पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पूरा योगदान होता है, इसलिए GDA को फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय जो कि डॉक्टर या नर्स द्वारा किया जाता है उसमें पूरी मदद करनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द GDA रोल इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दूंगी कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। अब हमने आज पढ़ा है कंटेंट ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमने आज डॉक्यूमेंटेशन के मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। एडमिशन नोट, चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन, रिव्यू ऑफ सिस्टम, physical examination, labs and diagnostic evaluation, assessment and planning, and next point में change of shift report, assessment note, transfer and discharge notes, symptoms and complaints, dressing tubes or attached tubes, medication and treatments, observation of psychological status, and the last one is role of GDA in maintaining record. And last में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा, व्हाट इज द पर्पसेस ऑफ ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज नोट्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ GDA in preparation and maintenance of physical assessment report. Hope you all like this video. Thanks you for all your attention and questions. अगर आपको कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो मुझे आप पूछ सकते हो।